हम प्रारंभ करते हैं गोमठ सार जीवकांड की क्लास। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिणिंद वर्णेमि चंद मकलंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परुवणम वोच्छम। 30 गाथाओं तक आपने पढ़ाई की है, जिसमें प्रथम अध्याय के अंदर 26 गाथाओं के माध्यम से आपने 20 प्ररूपणाओं के नाम जाने, गुणस्थान का लक्षण और 14 गुणस्थानों के लक्षण, उनके स्वरूप को जान करके सिद्ध भगवान के स्वरूप को जाना। और द्वितीय अध्याय जीव समास का रहा, जिसमें संक्षेप में 14 प्रकार के जीव समासों का वर्णन करके आगे उसमें बताया है कि जीव जहाँ से जन्म लेते हैं, जन्म लेने के स्थान को योनि कहते हैं। और योनि में बताया गया कि 2 भेद हैं, आकृति योनि और गुण योनि। तो आकृति योनि के 3 भेद बताए हैं, शंखावर्त, कूर्मोन्नत और वंशपत्र योनि। इनमें से शंखावर्त योनि में गर्भ नहीं रहता। कूर्मोन्नत योनि में तीर्थंकर, चक्रवर्ती, अर्धचक्री, बलभद्र आदि तद्भव मोक्षगामी महापुरुषों के जन्म होते हैं। और वंशपत्र योनि में साधारण मनुष्यों के जन्म होते हैं। अब 31 नंबर की गाथा में आएंगे गुण योनि के भेद। चलिएगा, माइक ले लो। जम्मम खलु समुच्छण, जम्मम खलु समुच्छण, गब्भुवादादुहोदित जोणी, गब्भुवादादुहोदित जोणी, सच्चित्त सीध सौड, सच्चित्त सीध सौड, सेदर्मिस्साय पतेयम, सेदर्मिस्साय पतेयम। सामूहिक रूप में गाथा का उच्चारण कीजिए। जम्मम खलु समुच्छण, गब्भुवादादुहोदित जोणी, सच्चित्त सीध सौड, सेदर्मिस्साय पतेयम। गुण योनि माने किस योनि का क्या स्वरूप है, उसका क्या गुण है, ये बताना है। जन्म खलु समूर्छन गर्भोपपादास्तु भवति तद्योनयः, सचित्त शीत समृत सेतर मिश्राश्च प्रत्येकम। अर्थात ध्यान से सुनिएगा, नोट भी करिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा भी ली जाएगी। जन्म 3 प्रकार का होता है, सम्मूर्छन जन्म, गर्भ जन्म और उपपाद जन्म। तो इन जन्मों की आधारभूत 9 प्रकार की गुण योनि भी बताई हैं। सचित्त, शीत, समृत और इससे उल्टी अचित्त, उष्ण, विव्रत और मिश्र, सचित्ताचित्त, शीतोष्ण, समृत, विव्रत। इस प्रकार से 9 योनियां हैं जो गुण योनि के नाम से जानी गई हैं। सामान्यतया गुण योनि के 9 भेद बताए। इन 9 योनियों को जान करके आपको जानना है कि योनियों के 84 लाख भेद भी हैं। 84 लाख योनि के भेद को जानने के लिए 32 नंबर की गाथा पर आ जाए। निच्चिदर धादु सत्तय, निच्चिदर धादु सत्तय, तरुदस वियलिंदियेषु छेव, तरुदस विंदियेषु सुरनिरय तिरिय चौरो, सुरनिरय तिरिय चौरो, 14 मणुए सद सहसा, 14 मणुए सद सहसा। एक साथ पढ़िएगा गाथा। निच्चिदर धादु सत्तय, तरुदस वियलिंदियेषु छेव, सुरनिरय तिरिय चौरो, 14 मणुए सद सहसा। नित्येतर धातु सप्त च
तरुदश विकलेन्द्रियेषु षट्चैव सुरनिरय तिर्यक् चतस्रः चतुर्दश मनुष्ये शतसहस्राः। आप ये सुनते हैं गुरुओं के मुख से कि जीव अनादिकाल से 84 लाख योनियों में चतुर्गति के माध्यम से भ्रमण कर रहा है और अभी तक मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर नहीं हुए, इसीलिए 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हैं। तो वे 84 लाख योनियाँ कौन सी हैं? तो जानिएगा आप, नित्य निगोद, इतर निगोद, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक। तो कितने हुए? 6 हुए। नित्य निगोद, इतर निगोद, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इनमें से प्रत्येक की 7-7 लाख योनियां हैं। तो कितने हो गए? 7 छंग 42 लाख। और तरु अर्थात प्रत्येक वनस्पति की 10 लाख। तो कितने गिनती करते जाइए? 42 और 10 52 लाख हो गई। और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इनमें से प्रत्येक की 2-2 लाख। तो कितनी हो गई? 6 लाख हो गई। तो 42, 10, 52, 52 और 6 58 लाख हो गई। अब उसके बाद आए हम देव, नारकी और पंचेंद्रिय त्रियंच, इनकी 4-4 लाख योनि। कितनी हो गई? 4 तिया 12 हो गई। तो 58 में 12 जोड़ा 70। और मनुष्य की 14 लाख योनि। 70 में 14 मिलाए तो कितनी? 84 लाख। 84 लाख योनियां। यानी इन 84 लाख योनियों में हम और आप सब अनादिकाल से परिभ्रमण कर रहे हैं। और 3 लोक के अंदर जो त्रस नाली है बीचों बीच में, उस त्रस नाली के अंदर नीचे से लेकर ऊपर तक, अर्थात केवल 5 अनुत्तर विमानों को छोड़ करके, सौधर्म इंद्र, ईशान इंद्र की पर्याय को छोड़ करके, लोकांतिक देवों को छोड़ करके और बाकी सारी योनियों में हम सब घूम चुके हैं। ये 84 लाख योनियां विशेष रूप से आपको ध्यान देनी है। हमें पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी ने 84 लाख योनि परिभ्रमण निवारण व्रत भी बीच में बताया है। उसके 84 व्रत भी हैं और 14 व्रत भी हैं। केवल बहुत सारे हजारों हजार लोगों ने इस व्रत को लिया, क्योंकि सबकी इच्छा रहती है हम संसार के दुखों से छूटकर और अनंत सुख के प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाएं। उसी के अंदर एक स्तुति है, उसके अंदर सारी ये डिटेल दी गई है कि किस प्रकार से कितनी योनियां किसकी होती हैं। मनुज तन से मोक्ष जाने की घड़ी कब आएगी, हे प्रभु पर्याय मेरी कब सफल हो पाएगी। हे भगवान, मनुष्य पर्याय को पाया है, मोक्ष जाने की घड़ी कब आएगी और कब हम इस पर्याय को, अपनी मनुष्य पर्याय को सफल कर पाएंगे। इस स्तुति के अंदर एक इंद्रिय की 42 लाख योनि सब बता दिया कि नित्य निगोद, इतर निगोद, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, इन सब में, इनमें जा करके कभी नहीं देश ना मिल पाएगी, हे प्रभु पर्याय मेरी कब सफल हो पाएगी। तो आपको गोमटसार जीवकांड के अंदर इस 32 नंबर की गाथा को पढ़ करके केवल योनियों के नाम भेद ही नहीं याद करने हैं, बल्कि उन योनियों में मनुष्य योनि जो हमने पाई है उसकी सफलता पर विचार करना है, चिंतन करना है कि बड़ी मुश्किल से हमें मनुष्य योनि प्राप्त हुई है और इसको हम अब सफल करके और मोक्ष मार्ग पर बढ़ें। तो एक इसमें बहुत मार्मिक बात है। 200 सागर 96 कोटि पूर्व से कुछ अधिक, कहाँ त्रस पर्याय का उत्कृष्ट काल है भव्य जन, फिर मिले एकेंद्र तन यदि मुक्ति नहीं मिल पाएगी, हे प्रभु पर्याय मेरी
कब सफल हो पाएगी। ध्यान देना कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करते 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 2000 सागर 96 करोड़ पूर्व से कुछ अधिक पर्याय, यदि त्रस पर्याय का ये उत्कृष्ट काल है, यदि इसमें सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ और मोक्ष मार्ग की ओर चलने के लिए हमने कदम नहीं बढ़ाया, फिर से आवश्यक है कि फिर एक इंद्रिय की पर्याय मिल जाएगी। जहां आंख नहीं, कान नहीं, कुछ नहीं, कोई संबोधन नहीं कर सकता, ऐसी पर्याय हमें ना मिले, ऐसे भगवान से प्रार्थना करना है। और अब इस द्वितीय अध्याय का अंतिम श्लोक है जिसमें कुल कोटि के भेद बताए हैं। आपको मैंने बताया है कि भगवान अरहनाथ के जन्म कल्याणक के अवसर पर आज पांडुक शिला पर भगवान का अभिषेक हुआ है, पालना झुलाया गया, रत्न वृष्टि की गई और जयपुर से हमारे पूनम जैन के साथ में और बहुत सारे लोग 50-60 लोग यहाँ पर यात्रा के लिए आए हैं। सबका एक ही लक्ष्य है कि अयोध्या पावन धरती का हम दर्शन करके, इसकी यात्रा करके अपने मानव जन्म को सफल करें। मैं समझती हूँ आप लोग पहली बार ही आए होंगे अयोध्या, तो अब इस गाथा को संपन्न करके इस अध्याय का समापन होगा। एयाय कोडि 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 सत्ताणौदीय सदसहस्रायं सत्तान उदीय सदसहस्रायं वर्णं कोडि सहस्रा पर्णम कोडि सहस्रा सौमंगीणं कुलाणं य संवंगीणम कुलाणम य। सामूहिक पढ़िएगा। एयाय कोडि कोडि सत्ताणौदीय सदसहस्रायं पर्णम कोडि सहस्रा संवंगीणम कुलाणम य। एका च कोटि कोटि सप्तनवतिश्च शतसहस्राणि 50 कोटि सहस्राणि सर्वांगिनां कुलानां च। अभी आपने 84 लाख योनि की बात सुनी। अब एक एक योनि के अंदर भी जो जीव जन्म लेते हैं उनकी कुल कोटि, यानी उनके कुल कितने प्रकार के हैं, इस बात को इसमें बताया कि इस प्रकार से पृथ्वी कायिक से लेकर मनुष्य पर्यंत संपूर्ण जीवों की समस्त कुलों की संख्या 1 कोड़ा कोड़ी और 97,50,000 कोटि है। तो इसमें आप डिटेल में और पढ़िएगा। जो जीव समाज प्ररूपणा का सार दिया है इसके अंदर आप पढ़ करके और इन कुल कोटियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो भव्यात्माओं, कुल मिलाकर के हम संसारी अशुद्ध जीव की बात को 2 प्ररूपणाओं के द्वारा समझ चुके हैं। अब हम आते हैं थोड़ा